शरीर को जज कर लेती है कि कहानी अवनी की एक ऐसी लड़की जिसे लोग उसके वजन की वजह से हमेशा नीचा दिखा रहे और आर्यन मल्होत्रा की एक ऐसा अरबपति जिसने पहली बार उसे उसके दिल से देखा था। एक बड़ी फैशन कंपनी का ऑफिस, चारों तरफ मॉडल कैमरे और ग्लैमर। ऑफिस के हाथों में फाइल की लिए अवनी अंदर आती है, चेहरे पर मासूम मुस्कान, लेकिन लोगों की नज़रों में सिर्फ एक उनका वजन। पीछे खड़े कुछ कर्मचारी धीरे धीरे हंसने लगते हैं। देखो देखो, फैशन कंपनी में डबल एक्सएल मॉडल आ गई है। अगर ये रैप पर चलती ना रैप टूट जाएगा। पर पूरा ऑफिस हंस पड़ता है। अवनी मुस्कुराने को कोशिश करती है लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। तभी उसकी बॉस सामने आता है। अवनी, तुम बैंक ऑफिस का काम ही किया करो, क्लाइंट्स के सामने आने की जरूरत नहीं है। अवनी चुप सिर झुका के लेती है क्योंकि वो पहली बार नहीं था। लोग उस हमेशा देखकर उसके वजन को पहचानते थे और उनके टैलेंट से नहीं। उस शाम अवनी अपने बॉयफ्रेंड करण से मिलने एक कैफ़े जाती है, हाथ में छोटा सा केक जो उसने खुद उसके लिए बनाया था। करण, ये तुम्हारे लिए। लेकिन करण गुस्से से उसका हाथ झटक देता है। बस करो अवनी, तुम्हें पता है लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, तुम मेरे स्टेटस के लायक नहीं हो। अवनी की आंखें भर आती हैं। लेकिन तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। करण हंस पड़ता है। प्यार मैंने तुमसे कभी नहीं किया था। इतना कह कर के वह दूसरी लड़की की ओर हाथ पकड़ के चला जाता है। उस दिन अवनी सिर्फ प्यार नहीं, खुद पर भरोसा ही हार जाती है। बारिश भरी रात, सड़क पर अकेली चलती हुई अवनी को रो रही होती है। तभी अचानक एक लग्जरी कार उसके सामने आकर के रुकती है और कार का दरवाज़ा खुलता है और बाहर उतरता है आर्यन मल्होत्रा, शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन टाइकून। अब ठीक है, अवनी खुद को संभालते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है। गिरने से पहले आर्यन उसे पकड़ लेता है। दोनों की आंखें पहली बार मिलती हैं। उस पर जैसे समय रुक जाता है। अगले दिन अवनी नौकरी के लिए तलाश में एक बड़े ऑफिस पहुंचती है और हैरान रह जाती है। जो ऑफिस आर्यन मल्होत्रा का होता है। आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है कि तो तुम हम पर फिर मिल गए। इंटरव्यू हो देती है। उनकी मेहनत और टैलेंट देख कर के आर्यन काफ़ी प्रभावित होता है। नौकरी को अपने आपको मिल जाएगी, लेकिन मुझे आपसे एक बात मदद चाहिए। कैसी मदद? आर्यन थोड़ी देर चुप रहता है। मेरी दादी चाहती है कि मैं शादी कर लूं और मुझे कुछ महीने के लिए एक नकली पत्नी चाहिए। अवनी हैरान रह जाती है, क्या? इसके बदले मैं आपकी माँ का इलाज कराऊंगा। अवनी की माँ अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रही होती है। मजबूरी में वो इस नकली शादी को लिए तैयार हो जाती है। कुछ दिन के बाद वह भव्य शादी आदि है, महंगे कपड़े, बड़े बड़े लोग, कैमरों की चमक, लेकिन सबकी निगाहें सिर्फ अवनी पर हैं। इतनी मोटी लड़की से शादी। आर्यन पागल हो गया है क्या? लोग हंसे रहे थे, ताने मार रहे थे, लेकिन तभी आर्यन सबके सामने अवनी का हाथ पकड़ लेता है, जिसे मेरी समय नहीं समस्या और वो अभी यहाँ से जा सकता है। पूरा हॉल शांत हो जाता है। पहली बार किसी ने अवनी के लिए आवाज़ उठाई थी। धीरे धीरे दोनों साथ रहने लगे। शुरुआत सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट थी, लेकिन वक्त के साथ रिश्ता बदलते गया। आर्यन उसके लिए खाना बनाता था, उसे हंसाने की कोशिश करता था, देर रात तक उसके साथ कॉफ़ी पीता था और सबसे ज़रूरी, उसे खुद का प्यार करना सिखाता था। एक दिन अवनी पूछती है, तुम्हें कभी मेरा वजन अजीब नहीं लगा है? आर्यन मुस्कुराता हुआ कहता है, तुम्हारा दिल दिखाई देता है, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है। अवनी पहली बार खुद पर सुंदर महसूस करती है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। एक बड़ी कॉर्पोरेट पार्टी में शहर के बड़े लोग मौजूद थे। तभी एक मॉडल सबके सामने अवनी का मजाक उड़ाती है, आर्यन, तुम्हें इससे बेहतर और कोई नहीं मिला। पूरा हाल हंसने लगता है। अवनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन तभी आर्यन गुस्से से आगे बढ़ता है और बस खूबसूरत शरीर से नहीं, इंसान के दिल से होता है और अवनी इस कमरे की सबसे खूबसूरत लड़की है। पूरा हाल शांत हो जाता है। उस रात अवनी पहली बार महसूस करती है कि शायद आर्यन सच में उससे प्यार करने लगा है। लेकिन तभी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। अवनी को एक फाइल मिलती है जिसमें उनकी शादी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। ये सब तो झूठ था। आर्यन समझने की कोशिश करता है, शुरुआत झूठ थी अपनी, लेकिन अब नहीं। मैं अब सच में तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन अवनी का दिल टूट चुका होता है। मेरे सच के से तुमने प्यार कर लिया है, इतना कहकर के वह घर छोड़ कर के चली जाती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। उसे लड़की कभी
ही लोगों के ताने से टूट जाती है, तभी वह मजबूत बन चुकी होती है। अवनी अपना खुद का प्लस फैशन ब्रांड शुरू करती है। वो उन लड़कियों के लिए कपड़े बनाती है जिन्हें दुनिया के हमेशा शर्मिंदगी करती थी। धीरे धीरे उसका ब्रांड पूरी दुनिया पे मशहूर हो जाता है। एक दिन शहर का सबसे बड़े फैशन शो में अवनी की को चीफ गेस्ट बना करके बुलाया जाता है। स्टेज पर जाते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। तभी अचानक आर्यन वहां पहुंचता है और उसकी आंखें में पछतावा और दिल में प्यार। वो सबके सामने घुटने पर बैठ जाता है और अवनी, मैं जिंदगी में बहुत पैसा कमाया लेकिन असली खुशी सिर्फ तुम्हारे साथ मिली है। क्या तुम मेरे एक बार फिर से मेरी पत्नी बनोगी? इस बार हमेशा के लिए पूरा हाल शांत हो जाता है। अवनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार दर्द के ये नहीं खुशी के हैं। वो मुस्कुराते हुए कहती है हाँ। पूरा हाल तालियों से गूंज उठता है। दोनों एक दूसरे के लिए गले लग जाते हैं। दुनिया चाहे आपके किसी भी नाम पर बुलाए, अगर आप खुद पे प्यार करना सीख जाएं तो पूरी दुनिया आपको सम्मान देना लगती है, क्योंकि असली खूबसूरती दिल में होती है।